नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं बिंग द सोल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर बात करना कोई पसंद ही नहीं करता है ना, लेकिन ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके स्वाद से जुड़ा मुद्दा है, आपके टेस्ट से, आपके पर्यावरण से, आपके पानी की समस्या, आपकी भुखमरी की समस्या और आपकी जितनी भी अलग अलग तरीके की परेशानियाँ हैं, तो ये सारी समस्याएँ इसी विषय को जानकर ही ख़त्म होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं आपके प्लेट में जो बिरयानी का जो लेग पीस होता है या फिर चिकन या फिर मटन है ना, या फिर बीफ जो होता है जो आपकी प्लेट तक आता है, वो किन किन रास्तों से होकर आता है और क्या कंडीशन है इसकी हमारे देश में, और क्या नॉनवेज सच में ज़रूरी है हमारे लिए। तो कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत में इस समय कुल 1176 से ज़्यादा बूचड़खाने हैं, मतलब स्लॉटर हाउसेज हैं जहाँ पर जानवरों का कत्ल किया जाता है। उसके बाद जो 75 एडवांस्ड स्लॉटर हाउसेज हैं, मतलब जहाँ पर मशीनों के द्वारा उनको काटा मारा जाता है सारा कुछ, ठीक है। तो वहाँ से सारा हमारा मीट का प्रोडक्शन होता है। पर यहाँ पर अवैध स्लॉटर हाउसेज कितने हैं इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है, ना सरकार को है, ना ही वहाँ के प्रशासन को है, ना शासन को है, ठीक। और अगर मैं आपको एक और आंकड़ा बताऊँ तो साल 2020-21 में भारत दूसरे नंबर पर था मीट के प्रोडक्शन में। तो मतलब इतना सारा मांस, जितना सारा मीट आ कहाँ से रहा है, इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, आइए ज़रा जानते हैं। तो हम सबको पता है कि हमारी जो पृथ्वी उसमें 71% भाग में जल है यानी कि समुद्र है, और बाकी 29% भाग में भूमि है। तो अब ये जो 29% भूमि आई, इसका भी 71% भाग हैबिटेबल है खेती करने के लिए, मतलब खेती करना ही होगी। 71% भाग है 29% का, और बाकी जो बचा हुआ भाग है उसमें या तो नदियाँ हैं, या तो झीलें हैं, या फिर अलग अलग कुछ गाँव शहर ये सब बसे हुए हैं। अब अगर इस 71% जो खेती करनी होगी ज़मीन है इसकी बात करें तो इसमें भी 50% जो भूमि है वो खेती के लिए है, और बाकी 37% जो है उसमें जंगल है, हमारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है। अब ये जो 50% भूमि बची, इसमें भी 77% जो भूमि है वो जानवरों के लिए इस्तेमाल होती है, और बाकी बची 23% में हमारी सब्जियां, अनाज, फल ये सब उगाए जाते हैं। तो अब बात आती है कि 77% जो भूमि जानवरों के लिए प्रयोग की जा रही है, क्या उसका प्रयोग सच में ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम सारी भूमि का उपयोग केवल फल, सब्जियां, अनाज उगाने में करें तो शायद कोई भी गरीब भूखा ना सोए, है ना। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि जानवरों में ये कैसे उपयोग में आती है, तो इसकी बात यहाँ से शुरू होती है कि शायद आपने सोचा हो या फिर ना सोचा हो, है ना, वो तो आपके ऊपर है कि इतना ज़्यादा जो मीट प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल कैसे है, और इंडिया इसमें सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कैसे बन गया, मतलब दुनिया में इतना बड़ा निर्यातक कैसे बन गया भारत, है ना। तो ये मांस का प्रोडक्शन आ कहाँ से रहा है। तो अब कहानी असली शुरू होती है। ये जो ज़मीनें हैं, जो 77% भाग जो खेती करने वाली ज़मीन का पशुओं के लिए उपयोग होता है, उस वजह से ये सप्लाई चेन काम कर पा रही है, ठीक है। अब कैसे यूज़ होता है, पहली बात तो जानवरों के लिए फसलें उगाई जाती हैं, उनके लिए भोजन उगाया जाता है, उनके लिए पानी की अलग व्यवस्था होती है। हज़ारों हेक्टेयर में फैले हुए खेत जो होते हैं वो पूरे जानवरों के लिए रहते हैं, वहाँ पर वो चारा खाते हैं, वहाँ पर वो रहते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो यहाँ हमें एक चीज़ पता चली कि जितना हम खा रहे हैं या जितना हमारे लिए उगाया जा रहा है जितनी ज़मीन में, उसका लगभग 3 गुने से ज़्यादा जो ज़मीन है वो जानवरों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब अगर बात करें कि कौन सा जानवर कौन सी पोजीशन रखता है या फिर कितना कमा के देता है इंडिया को, तो सबसे पहले बात अगर गाय की करें, है ना, गौ की, तो गौ हत्या पर तो बेसिकली बैन है ना, लेकिन पूरी तरीके से बैन नहीं है ना। इसलिए बीफ का प्रोडक्शन आज भी इलीगल तरीके से किया जाता है, और कुछ स्टेट्स में लीगल भी है। तो ज़्यादातर स्टेट्स में इलीगल है, तो इसका सारा बर्डन जो है वो आ जाता है भैंस के ऊपर, बफेलोस के ऊपर। तो भैंस का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल टोटल मीट प्रोडक्शन में वो 89.08% है, मतलब सबसे ज़्यादा जो कहर टूटा है वो भैंस के ही ऊपर टूटा है। उसके बाद भेड़, बकरियाँ, सुअर, ये सारे जो जानवर हैं इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। इन सबको एक दूसरे के सामने काटा जाता है, और सॉफ्ट लेदर की जो डिमांड है आजकल मार्केट में, उसको पूरा करने के लिए जो गाय होती हैं उनके ऊपर से ज़िंदा उनकी चमड़ी उतारी जाती है। तो ये कितना भयानक होता होगा आप खुद सोचिए। और आप सब इस क्रूएल्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, इन चीज़ों को खरीद कर या फिर इनके बारे में ना जानकर। साल 2020-21 में भारत ने जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स को विदेशों में बेचा, तो उससे जो कमाई हुई वो 27,155.56 करोड़ की हुई, और इसमें 23,460.38 करोड़ जो कमाई हुई, इसमें जो इंक्लूडेड है वो केवल और केवल भैंस के मीट से आई है। इसके अलावा जो भेड़ और बकरियों का मीट था उससे 329.96 करोड़, और जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, मुर्गियों से संबंधित जो इतने प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे 435.53 करोड़ की कमाई हुई है।
तो ये डाटा सुनकर आपको लगता होगा कि हाँ ये तो हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, हमें फ़ायदा पहुँचा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई जानवर कट रहा है, मर रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और कभी कभी आप इकोनॉमी की चिंता भी नहीं करते, आप केवल अपने जीभ की चिंता करते हैं, अपने स्वाद की चिंता करते हैं कि आपको बिरयानी में वो लेग पीस चाहिए होती है, आपको चिकन करी या मटन करी चाहिए होती है जिससे आपका दिन बन जाए। और उस खाने से किस जानवर के दिन कम हो रहे हैं उससे आपको मतलब नहीं है। आप उस मांस के लोथड़े को इतने स्वाद से खाते हो, है ना, और वो किसी के जीवन का हिस्सा था कभी, है ना, जो उसको भी ख़त्म कर दिया गया है बेसिकली, और आप उस जानवर के मृत शरीर को इतने स्वाद से खाते हो। इस एनिमल फार्मिंग की इंडस्ट्री में जितने भी ये जानवर होते हैं, इनको जानवर नहीं समझा जाता है, इनको एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है। ये लाइन में खड़े रहते हैं, आते हैं, इनकी गर्दन काटी जाती है, इनके चमड़ी उतारी जाती है, जितने इनके काम का मटेरियल रहता है, जितना भी मीट या फिर जितनी भी स्किन इनके काम की रहती है वो ये निकालते हैं, बाकी सब फेंक देते हैं, है ना। तो ये तो एकदम बहुत ही गंदी स्थिति है ना, यूज़ एंड थ्रो वाली। और शास्त्रों में या फिर हमारी जो संस्कृति में जिन जानवरों की रक्षा करना हमें बताया गया है, हम आज उसी को मारकर खा रहे हैं, ये स्थिति आ गई है। तो क्या ये हम अपने आप को सभ्य बोलेंगे? और जितने भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे होंगे, है ना, वेल एजुकेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, अपने आप को बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग मानते हैं खुद को। लेकिन मेरी नज़र में इनका सारा ज्ञान रद्दी है। जब आप किसी दूसरे प्राणी की, किसी दूसरे जीव की तकलीफ़ को ना समझ पाएँ, उसके दर्द को ना समझ पाएँ, उसकी स्थिति को भापना तक जरूरी ना समझें, तब आप जिंदा ही मरे हुए हैं। मेरी बातें सुनकर बहुतों को लग रहा हो कि ये वीडियो यहीं छोड़ दें, यहीं पे स्किप कर दें या फिर दूसरा कुछ देखते हैं। लेकिन एक बात यह है कि अगर आपने ये वीडियो अगर आज पूरा नहीं देखा तो आप उनकी बातें कभी नहीं सुन पाएंगे जो बेज़ुबान है, जो हमारे आसपास रहते हैं। और कहीं ना कहीं हम जानवरों के साथ भेदभाव भी बहुत करते हैं। भेदभाव इन द सेंस, एनिमल लवर हम अगर खुद को बोलते हैं तो एनिमल लवर के नाम पर हमको केवल कुत्ता पसंद है, बिल्ली पसंद है, उसके अलावा बाकी भेड़, बकरी, सूअर या फिर गाय, भैंस, ये सब हमको जानवर लगते ही नहीं हैं। हम इनको अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी काटते हैं, कभी मारते हैं, कभी भी इनका मांस ले लेते हैं, कभी इनका दूध चुरा लेते हैं, कभी इनके बच्चे ले लेते हैं, कभी इनके अंडे निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने बेसिकली केवल एक कैटेगरी बना ली है कि अगर हमको कुत्ता पसंद है या फिर कुत्ते को हम पसंद हैं तो हम एनिमल लवर हैं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, बाकी जानवर भाड़ में जाए, बाकी जितने भी पशु पक्षी हैं उससे हमें मतलब नहीं है। इन जानवरों के प्रोडक्शन में इन सबको कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है, गायों के साथ या भैंस के साथ और जितने भी भेड़ बकरियां हैं उनके साथ उनके वाजाइना में गलत तरीके से पेनिट्रेट करके उनको प्रेग्नेंट किया जाता है। लेकिन हमको ये चीज़ सुननी नहीं है ना। यहाँ पर किसी औरत के साथ रेप होता है या फिर कुछ और यौन उत्पीड़न वाले केस आ जाते हैं तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है ना। लेकिन इन जानवरों के साथ जो इनका यौन उत्पीड़न हो रहा है, जो इनके साथ डेली रेप होता है, डेली बहुत गंदे तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जाता है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। और क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को चाहिए उनकी प्लेट में एक बड़ा सा चिकन, एक लेग पीस और बिरयानी। दुनिया कैसी दिखेगी अगर ये सारी चीज़ें ना हों? तो होगा ये कि जितने भी जानवर हैं वो सुखी रहेंगे। पहली बात, जितने भी रहेंगे नेचुरली, जितने भी रहेंगे वो सुखी रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि हमारे जो जंगल है, हमारे जो खेती योग्य भूमि है वो बढ़ जाएगी, है ना। जितने भी लोग भुखमरी से मर रहे हैं, जितने भी लोग पानी की समस्या से मर रहे हैं वो नहीं मरेंगे। और पानी की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है बेसिकली, है ना, क्योंकि एक गाय या फिर एक भैंस को जितना लीटर पानी लगता है उससे एक इंसान की अच्छी खासी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। तो इतने जो बड़े बड़े जलाशय या इतने बड़े बड़े जो हमने चीज़ें बना रखी हैं जानवरों के लिए, तो इनका हम खुद प्रोडक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें उनको बेसिकली मार कर खाना है, या फिर उनसे प्रोडक्ट्स लेकर लेदर के शूज़ बनाने हैं, या फिर लेदर की बेल्ट बनानी है, या फिर लेदर की जैकेट बनानी है ना। तो ये सब तो हम कर रहे हैं उनको मार काट करके, है ना। लेकिन अगर हम नेचुरल चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाएं, है ना, हम कपड़े वाली ही चीज़ें यूज़ करें और ये सारी चीज़ें छोड़ दें, तो दुनिया थोड़ी सी अच्छी दिखने लगेगी। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि यार शेर भी तो मार कर खाता है किसी को। तो एक चीज़ शास्त्रों में भी कही गई है कि जीव जीवस्य भोजनम, मतलब एक जीव ही दूसरे जीव का आहार है ना। लेकिन बात यह है बेटा कि जो मनुष्य जीवन है, जो हमारा जन्म हुआ है, वो बुद्धि के साथ हुआ है। तो हमारे अंदर ये डिस्क्रिमिनेट करने की क्षमता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या चीज़ सबके लिए लाभप्रद है और क्या चीज़ सबके लिए लाभप्रद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपके बुद्धि की परख होती है। और अगर अभी भी इतना सब सुनने के बाद आप में ये बुद्धि नहीं आई है तो भैया आपका कुछ नहीं हो सकता। एट द एंड मेरी बात यहाँ ख़त्म होती है कि जो जानवर हैं बेसिकली हमारे संरक्षण में है ना। ईश्वर ने जब ये सारी सृष्टि बनाई थी, जितनी भी दुनिया बनाई थी, जितनी भी चीज़ें बनाई थी, उन सबको हमारे कंट्रोल में दिया था कि हाँ हम उसका रखरखाव करेंगे, है ना। पहले ये काम क्षत्रिय करते थे, क्षत्रिय तो अब रहे नहीं, है ना। तो ये काम मनुष्यों का है, जो इतने भी हम लोग हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि क्षत्रिय बन सकते हैं अपने जानवरों के लिए, है ना, अपने पशुओं के लिए। अगर हम बात करते हैं राम राज्य लाने की,
है ना। तो राम राज्य में केवल ऐसा नहीं था कि केवल इंसान ही सुखी थे, राम राज्य में ऐसा था कि जितने भी पशु पक्षी जानवर, है ना, चील कौवे या फिर जितने भी गाय भैंस, सब के सब सुखी थे, है ना। तो उनको वो सुख कैसे मिलेगा? अगर हम बात करते हैं अच्छे राष्ट्र की, बदलाव की, तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, है ना, सबके लिए, अपने लिए नहीं, सबके लिए। और अपनी जुबान पर लगाम लगानी होगी, अपने स्वाद को कंट्रोल करना होगा, ठीक है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं जो हमारा जीव है ना, वो हमसे बहुत बड़े बड़े दुष्कर्म करवाती है। जब तक आपकी इच्छाएं आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी तब तक ये विनाश होता रहेगा। जो इतने बड़े स्तर पर पशु संहार हो रहा है, ये होता रहेगा, कत्लेआम होता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो या फिर समझ आया हो तो सीरियसली इसको लोगों के साथ शेयर करिए, है ना। लोगों को ये जानना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो इतने पढ़े लिखे होकर भी, या फिर अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं, है ना, तो उनकी बुद्धि कहाँ गई है? बुद्धि क्या घास चढ़ने चली गई है? क्योंकि उनकी बुद्धि भी बेसिकली जानवर बन चुकी है। तो मेरा हर मुद्दा कुछ ना कुछ गंभीर बातों से ही जुड़ा होता है। तो अब क्या करें, समाज में चीज़ें ही ऐसी फैली हुई हैं, है ना, कि गंभीर होना पड़ रहा है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।